साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स अर्थात ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। उसी क्रम का यह पार्ट 4 है। ओके, चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज उसके आंसर्स अगर पॉसिबल हो सके आपने सॉल्व किया हो तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं या कॉल के थ्रू या कैसे भी मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। नंबर है मेरा 9758303742 9758303742। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 2 रेलगाड़ी क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक ही दिशा है, और आप जानते हैं एक ही दिशा जब आती है तो चालें आपस में घट जाती हैं। तो आपकी एक्चुअल चाल क्या निकल के आएगी? 90 माइनस 66 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। फास्ट कौन चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर वाली, और स्लो 96 किलोमीटर पर आवर वाली। यानी कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर रही है, अर्थात 60 सेकेंड्स में पार कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, तो दूसरे की लंबाई आपको बतानी है। आप अच्छे से जानते हो कि जब 2 ट्रेन आपस में क्रॉस करती हैं तो दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाती है, जैसे कि प्लेटफॉर्म में जुड़ती है। चाहे ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही हो या समान दिशा से आ रही हो, दोनों ही ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। तो टोटल लंबाई कितनी आएगी? 150 प्लस एक्स। ये टोटल लंबाई जो ट्रेन की निकल के आएगी वो 150 प्लस एक्स हो जाएगी। 150 पहली ट्रेन की और एक्स दूसरी ट्रेन की। गॉट इट? चलिए, हमारी स्पीड क्या निकल के आई थी भाई? 90 माइनस 66 आपने किया तो 24 किलोमीटर पर आवर निकल के आई थी। 24 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 5/18, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 20/3 मीटर पर सेकेंड। भाई 6 से काटेंगे, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, तो 20/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। ठीक है, ये स्पीड हो गई। टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। तो आपका दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है आपका 20/3, टाइम लग रहा है 60 का, तो 20/3 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आपका ये निकल आएगा 400 मीटर। करके देखिए, 3 से 60 काटेंगे 20 टाइम्स, 20 मल्टीप्लाई 20 आपका हो गया 400 मीटर। ये टोटल दूरी कवर है। ठीक है, और टोटल दूरी हमने कितनी निकाली थी? 150 प्लस एक्स। अपनी दूरी ट्रेन कवर करेगी, अपनी लंबाई कवर करेगी और दूसरे की लंबाई कवर करेगी। 150 प्लस एक्स है, तो 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 400। तो एक्स बराबर 400 माइनस 150 यानी कि 250 मीटर, और यानी कि 250 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई हो गई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 120 मीटर है, एक ही दिशा में चल रही है। तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही होती तो एक दूसरे को 10 सेकंड्स में पार कर जाती। तो फास्टर ट्रेन की चाल कितनी किलोमीटर पर आवर है? समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ी है,
एक की लंबाई है 180 मीटर और दूसरे की लंबाई है 120 मीटर, एक ही दिशा में चल रही है। फास्टर जो ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जा रही है, और यदि वे विपरीत दिशा में चलेंगी तो 10 सेकंड्स में पार कर देती हैं एक दूसरे को। तो आपको यह बताना है जो तेज चल रही है गाड़ी उसकी चाल कितनी है। क्लियर है? आप एक बात जानते हैं कि यदि सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो चालें आपस में घट जाएंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो चाल आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, 2 इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन में हम ये मांग के चलते हैं कि ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, तो पहले की स्पीड मानी x है, जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड x मान ली, और स्लोअर ट्रेन की स्पीड मान ली y। तो x माइनस वाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड आपस में घट जाएंगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू टोटल दूरी कितनी होगी भाई, दूरी तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई है उनका एडिशन होगी, यानी कि 180 प्लस 120 यानी कि 300 मीटर। 300 डिवाइड बाई कितना समय लग रहा है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो 300 डिवाइड बाई 60 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इनकी दोनों की डिफरेंस आ गई। राइट, दूसरी तरफ निकालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो कि 300 मीटर ही रहेगी, कितने सेकंड में पार हो रही है, 10 सेकंड में। तो 300 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा आपका, 30 मीटर पर सेकंड। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5 और x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए, x माइनस वाई में आप ऐड कीजिए x प्लस वाई। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और 5 35। ठीक है, 30 प्लस 5 35। देखिए x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक तरफ आपका माइनस वाई है और दूसरी तरफ प्लस वाई है, तो y से y आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा फिर आपका, और x है और x 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर 35, x बराबर 35 डिवाइड बाई 2, ये आ गई पहली ट्रेन की या फास्टर ट्रेन की स्पीड 35/2 मीटर पर सेकेंड। पर आपसे पूछ किस में रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करेंगे, 18/5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 35/2 मल्टीप्लाई 18/5, 5 से 35 काटेंगे 7 टाइम्स और 2 से 18 काटेंगे तो 9 टाइम्स। 7 मल्टीप्लाई 9 हो गया आपका 63 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किए एक बार और समझ लीजिए। 2 ट्रेन थी, उनकी लंबाई थी 180 मीटर और 120 मीटर, तो टोटल मिलाकर 300 मीटर की दूरी तय करनी होगी, चाहे एक ही दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले। एक ही दिशा में चल रही है तो 60 सेकंड ले रही है, एक ही दिशा में चलेगी तो स्पीड आपस में घट जाएंगी। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 5। और जब विपरीत दिशा में चल रही है तो 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, विपरीत दिशा में स्पीड आपस में जुड़ जाती है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 10 यानी कि 30। x माइनस वाई हो गया 5 और x प्लस वाई हो गया 30, आपस में ऐड कर दिया तो x बराबर आ गया था 35 डिवाइड बाई 2। और फिर 35 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई किया था, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया 63 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिल जाता है, एक ट्रेन की चाल 2/3 हो जाती है तो डेस्टिनेशन पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि डेस्टिनेशन की दूरी 108 किलोमीटर हो, 108 किलोमीटर हो, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक ट्रेन की चाल 2/3 हो जाती है, इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए पहले कि भाई मान लीजिए पहले ट्रेन चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर से,
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ट्रेन की चाल 2/3 हो जाती है, यानी कि 30 का 2/3 कितनी हो जाएगी 20। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। एक ट्रेन की चाल 2/3 हो जाती है, अर्थात वास्तविक चाल की 2/3 हो जाती है। ओके, ट्रेन की चाल 2/3 हो जाती है तो डेस्टिनेशन पर 45 मिनट लेट पहुंचती है। डेस्टिनेशन जो है आपका 108 किलोमीटर का है, तो आपको बताना है कि उसकी वास्तविक चाल क्या है। इस प्रश्न को आप समझने की बहुत ध्यान से कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, दूरी तो आपकी बराबर ही रहेगी, चाहे स्पीड आपकी कम हो या ज्यादा हो। 108 किलोमीटर की दूरी दे रहा है, ठीक है। अगर पहले ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अर्थात वास्तविक यदि चाल उसकी x किलोमीटर पर आवर है, तो बाद में उसकी चाल कितनी हो रही है 2x/3। भाई चाल 2/3 हो गई ना वास्तविक चाल की, ठीक है। अगर पहले x किलोमीटर पर आवर थी, अब 2x/3 पर किलोमीटर पर आवर है चाल, तो इसमें अंतर कितने का पड़ रहा है 45 मिनट का, या यह कहूं 45 / 60 आवर का। भाई एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 1/60 आवर होते हैं। 45 मिनट में 45 / 60 आवर होंगे। यहां तक क्लियर है? समझिए, फॉर्मूला आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। पहली आपकी डिस्टेंस है 108 डिवाइड बाई 2x/3। 108 डिवाइड बाई 2x डिवाइड बाई 3, ठीक है। 2 डिवाइड में पहुंच गए तो 3 आपका 108 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगी आपकी कंडीशन 108 × 3 डिवाइड बाई 2x माइनस दूसरा आपका क्या बनेगा 108 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 60। इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो x बराबर आपका आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लीजिए एक बार। देखिए नीचे आपका 2x है और x है, 2x और x का एलसीएम क्या होगा 2x। क्यों होगा ये समझ लीजिए। आपका एलसीएम यदि मैं कहूं कि 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो आप कहेंगे 6, क्योंकि बड़ी टेबल 6 है, 6 में 6 लेंगे और 3 से भी 6 कट जाता है। 2x और x में बड़ी संख्या क्या है 2x। अगर आप एलसीएम 2x लेते हो तो उसमें x का डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से चला जाएगा, 2 बार जाएगा। ऐसी जब आप 6 को ले रहे हो तो अब जब आप 6 में 3 का डिवाइड करते हो 2 बार जाता है। यही तो आप करते हो एलसीएम लेते में। मान लीजिए एक संख्या आपकी है 1/6 और प्लस करना है 1/3 में, ठीक है। आप कहोगे एलसीएम हो गया 6, फिर 6 1 जा 6 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा। फिर आप क्या करोगे 3 को डिवाइड करोगे 6 से, है ना, तो 6 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 1 जा 2, 1 + 2 डिवाइड बाई 6। इस तरीके आप 3/6 बोलोगे, राइट। ये सेम कंडीशन x और y सबकी इंटीजर्स में होती है। जब आपका एलसीएम आपने लिया है यहां पर 2x, तो फिर आप x का डिवाइड करोगे 2x में तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर ऊपर जाकर 108 में। तो क्या कंडीशन बनी 108 × 3 जो हो जाता है 324 माइनस 108 × 2 जो हो गया आपका 216 इज इक्वल टू 45/60 को आप लिख सकते हो 3/4। 15 से काटोगे 15 × 45 और 15 चौक 60। 324 माइनस 216 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 3/4। 324 में से 216 घटाओगे तो 108 बचेगा। 108 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। 108 डिवाइड बाई 2x, तो 2 से 108 काटोगे तो 54 टाइम्स 54/x इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बराबर 54 × 4 और x बराबर 54 × 4 डिवाइड बाई 3। 3 से आप 54 काटोगे तो 18 टाइम्स 18 × 4 हो गया आपका 72। तो आपका क्या आंसर आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ओके,
ये मैं दोबारा रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा टफ मेथड हो गया है। इसका इजी मेथड और जो हो सकता है मैं उसको थोड़ा सा सर्च करूंगा, इस पर वर्कआउट करके देखूंगा कि क्या इजी मेथड इसके लिए हम अपना सकते हैं। ठीक है, तब तक आप भी इसको ट्राई करके देखिए कि क्या इजी मेथड इसका हो सकता है। ओके, तब तक के लिए हम इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, आगे हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।